अब अलादीन अपने इकट्ठे किए हुए हीरे और चिराग लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि जादूगर बहुत ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा है। जादूगर ने अलादीन को दूर से देखते ही बहुत गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़के, तुम कहाँ रह गए थे? बहुत देर कर दी तुमने, अब जल्दी ऊपर आओ और ये मेरे हीरे और चिराग मुझे दे दो। अलादीन डरते डरते बोला, मगर आपको तो सिर्फ चिराग चाहिए था ना, हीरे तो मेरे अपने लिए हैं। जादूगर ने कहा कि तुम बेवकूफ इंसान हो, ये हीरे बहुत ही आला पाए के हैं और ये बहुत गैर मामूली भी हैं। ये इस गार के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। तुम इनका क्या करोगे? मैं तुम्हें और इनामात दूंगा। तुम बस जल्दी से ऊपर आओ और मेरी चीजें मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस गार में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और तुम जानते हो, तुम्हें यहाँ बचाने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुमने देखा था ना कि मैंने तुम्हें अपने जादू की मदद से तुम्हें यहाँ तक लाया था। अलादीन ने हीरे देने से साफ मना कर दिया और जादूगर ने गार का मुंह बंद करके अलादीन को हमेशा हमेशा के लिए उधर बंद कर दिया। अलादीन ने मदद के लिए बहुत आवाजें दी, मगर वहां कोई भी ना आया। आखिर ऐसे ही कई दिन बीत गए। अलादीन को भी अपने लालच की सजा मिली थी, जो वो जल्दबाजी में जादूगर की बातों में आ गया। वो अब बहुत पछता भी रहा था, मगर वो अपने आप से वादा भी कर चुका था कि आइंदा यूं किसी अजनबी पर एतबार नहीं करेगा। कई दिन वहां गुजर गए कि अचानक एक दिन अलादीन को जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी को छुआ ही था कि वो फौरन अपने घर अपनी माँ के पास पहुंच गया। अलादीन अपने सारे हीरों और चिराग समेत अपनी माँ के सामने खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। अलादीन ने सारी बात अपनी माँ को बताई और माफी भी मांगी कि आइंदा वो ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। अलादीन की माँ ने वो चिराग देखा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जादूगर इसको हासिल करना चाहता था। जैसे ही अलादीन की माँ ने चिराग को साफ करने के लिए एक तरफ से रगड़ा, एक जिन इसमें से निकला और वो बोला, मेरे मालिक, मैं हूँ आपका गुलाम, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? अलादीन और उसकी माँ एकदम हैरान हुए, मगर फिर अलादीन की माँ बोली कि हमें बहुत खूबसूरत साफ सुथरा घर चाहिए, जहां मैं अपने बेटे अलादीन के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार सकूं। देखते ही देखते जिन ने अपने जादू के जरिए से शहर से बाहर एक शानदार बंगला खड़ा कर दिया और अलादीन और उसकी माँ उसमें रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अलादीन बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा कि वही शहजादी जो उसे गार में बहकाने के लिए आई थी, वो उसी के मुल्क की शहजादी है। वो शहजादी के पास गया और कहा, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शहजादी ने बताया कि उसका बाप बादशाह उसकी शादी किसी बहुत बड़े ताजिर से करना चाहता है और अगर अलादीन उसके बाप को मुतासिर कर दे तो वो उससे शादी कर सकता है। अलादीन घर आया, उसने अपनी माँ को सारी बात सुनाई। उसने कहा कि अलादीन, उसके लिए तुम चिराग से मदद ले सकते हो। अलादीन ने चिराग रगड़ा तो जिन बाहर आ गया। मेरे मालिक, मैं हूँ आपका गुलाम, मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? अलादीन ने उसे बताया कि मुझे इस मुल्क का सबसे बड़ा ताजिर बना दो। जिन ने ऐसा ही किया और अलादीन अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। अलादीन अपनी माँ और कुछ हीरे लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा ताजिर हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और कुछ हीरे भी बादशाह के हजूर पेश किए।
बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह हीरे देखकर बहुत खुश हुआ कि इस किस्म के हीरे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बादशाह ने अलादीन और उसकी माँ की बहुत मेहमान नवाजी की और अलादीन और शहजादी की शादी के लिए भी मान गया। यूं कुछ दिन गुजरने के बाद अलादीन और शहजादी की शादी हो गई। पूरे इलाके में ये खबर खूब फैल गई और जादूगर तक भी जा पहुंची। जादूगर समझ गया कि अलादीन ने ये सब जादुई चिराग से हासिल किया है। अब जादूगर शहर में आ गया और अलादीन से अपना चिराग वापस लेना चाहता था। उसने इसके लिए खूब तरकीब सोची। जब अलादीन तिजारत के लिए अपने महल से बाहर गया हुआ था, जादूगर चिराग बेचने वाला बनकर आया कि पुराने चिराग के बदले नया खूबसूरत चिराग ले लो। शहजादी बेखबरी में थी। उसने सोचा कि क्यों ना अलादीन का पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लिया जाए, ऐसे अलादीन बहुत खुश होगा। और उसने ऐसा ही किया और पुराना चिराग जादूगर के हाथ लगते ही उसने जिन को हाजिर किया। जिन बोला, मेरे मालिक, मैं हूँ आपका गुलाम, मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? जादूगर ने जिन को हुक्म दिया कि ये महल शहजादी समेत यहाँ से बहुत दूर ले जाओ कि अलादीन को कभी भी दोबारा ना मिल सके। जिन ने ऐसा ही किया और अलादीन का महल और शहजादी वहाँ से गायब हो गए। अलादीन का महल गायब हो गया, ये बात पूरे मुल्क में फैल गई। अलादीन बहुत परेशान था। बादशाह ने अलादीन को बुलाकर पूछा तो अलादीन ने सब सच सच बता दिया। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने अलादीन को हुक्म दिया कि मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, वरना वो उसे जेल में डाल देगा। अलादीन को अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया कि अचानक उसकी माँ ने उसे जादुई अंगूठी के बारे में याद दिलाया। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी को हाथ लगाया और ख्वाहिश की कि मुझे शहजादी के पास पहुंचा दो, तो वो एकदम एक बहुत बड़े सहरा में अपने महल के सामने पहुंच गया। अलादीन अंदर गया तो शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने शहजादी को बताया कि वो वहां उसे आजाद कराने आया है। अलादीन ने शहजादी को एक छोटी सी बोतल में जहर पकड़ाया कि ये जादूगर के खाने में डाल दे तो वो बेहोश हो जाएगा। फिर वो अपना चिराग हासिल करके यहाँ से वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। शहजादी ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादू एकदम बेहोश हो गया। अलादीन जल्दी से वहां आया, जादूगर की जेब से चिराग निकाला और जिन को हाजिर किया। अलादीन ने जिन को हुक्म दिया कि जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर दो और हमें हमारे महल समेत हमारे मुल्क में पहुंचा दो। जिन ने ऐसा ही किया। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और अलादीन की बहादुरी को देखते हुए बादशाह ने उसे अपने बाद पूरे मुल्क की बागडोर उसके हाथ में दे दी।